हिंदी साहित्य में सांस्कृतिक धारा की निरंतरता, संस्कृति सामाजिक धरातल पर प्रवाहित होने वाली भागीरथी है। विभिन्न कारणों से विश्व की अनेक प्राचीन सभ्यताओं की संस्कृतियां परिवर्तित हो गई। उनके देश जब गुलामी के गहन अंधकार में गए तो उनकी अस्मिता समाप्त हुई, पहचान खो गई और नए नए रूपों में वे अस्तित्व में आ गए। हम भारतवासी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पूर्वजों ने दास्ता की लंबी कालरात्रि में हमारी सांस्कृतिक ज्योति को सुरक्षित रखा। पग पग पर बलिदान दिए, संघर्ष किया, शत्रु के शीश काटे, अपने शीश कटवाए, जिंदा दीवारों में चुनना पसंद किया, लेकिन संस्कृति की ज्योति को मंद नहीं होने दिया। हम अपनी सांस्कृतिक धारा को निरंतर बनाएंगे। हमारे समाज और हमारी संस्कृति की एक और बड़ी विशेषता है, हम सुख में जैसा सोचते हैं दुख में भी उससे दूर नहीं जाते। हमारे पास दो महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियां हैं, रघुवंश और रामचरितमानस। दोनों के मध्य 1500-2000 वर्ष का अंतराल है, लेकिन हम पाते हैं कि भारत के स्वर्ण युग के कवि कालिदास जिस संस्कृति का सम्मान करते हैं, जिस देश की सांस्कृतिक विरासत को संस्कृत साहित्य में सहेजते हैं, वह विरासत जस की तस तुलसी के रामचरितमानस में प्रतिबिंबित हो जाती है। ये हमारे समाज की निरंतरता है। हिंदी में साहित्य की सांस्कृतिक धारा के प्रवाह पर बात करते हुए हमें संस्कृति के मान मूल्यों को भी रेखांकित करना होगा और उनके आदि स्रोत पर भी एक दृष्टि डालनी होगी। भारतीय संस्कृति को प्रायः गंगा जमुनी तहजीब आदि आदि रूपों में व्याख्यायित किया जाता है, तो वो तो पिछले 1000 वर्ष की बात है। हमारी सांस्कृतिक चेतना को 5000 वर्ष से अधिक समय का महाभारत का प्रमाण देती है और वेदों का और त्रेता का युग तो उससे भी पीछे है। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को पहचानने के लिए संस्कृत के उन वैदिक उपनिषद स्रोतों में जाना होगा और वहां से उसके प्रवाह को देखना होगा। विभिन्न भाषाओं के प्रवाह में होते हुए हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को हिंदी में व्याख्यायित करने में आज तक कितने सफल हुए। हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है अद्वैतवाद। हम जड़ और चेतन में भेद नहीं करते। परमात्मा की एक सत्ता को सारे जड़ चेतन प्रकृति में स्वीकार करते हैं। वैदिक युग में उपनिषदों के समय में हमारे आर्य मनीषियों ने लिखा, मय्येव सकलम जातम, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ है, मय्येव प्रतिष्ठितम, मुझ में ही प्रतिष्ठित है। हमारा ये जो अद्वैतवादी दर्शन है, सब में एक ही सत्ता के देखने की दृष्टि है, वह उस समय भी है और वह बाद में भी है। हमारी ये दृष्टि कबीर में हिंदी में दिखाई देती है। कबीर कहते हैं कि हम सब माही सकल हम माही, हम सब में हैं और सब हम में है। ये जो सबके साथ रागात्मकता का तार है,
ये भारतीय संस्कृति की विशेषता है और साहित्य के धरातल पर सतत प्रवहमान है। हमारे यहाँ निराला कहते हैं। कबीर के बाद एक लंबा सा अंतराल है जिसमें भी ये धारा प्रवाहित है, जिसमें तुलसी कह देते हैं श्री राम में सब जग जानी आकर 4,84,000। तो इन सारे उदाहरणों में हिंदी में हम अपने सांस्कृतिक प्रवाह के अद्वैतवाद का दर्शन करते हैं। आधुनिक काल में निराला कहते हैं तुम हो अखिल विश्व में, या यह अखिल विश्व है तुम में। ये संस्कृति की सांस्कृतिक धारा की हिंदी में निरंतरता है, जो सबसे पहले अद्वैतवादी दर्शन की दृष्टि के रूप में प्रत्यक्ष होती है और भारतवासियों को कभी भी आक्रांता नहीं बनने देती, जो जियो और जीने दो का दर्शन देती है, जिसमें हम ही हम नहीं सर्व का भाव है। यहीं से हमारे सर्व का भाव फूटता है। हमारी संस्कृति सह और सर्व की संस्कृति है। हम ये नहीं कहते कि हमारे मत को स्वीकार कर लोगे तब हम तुम्हारे बच्चे को अपने स्कूल में प्रवेश देंगे। हम ये नहीं कहते कि हमारे मत में मतांतरित हो जाओगे तब तुम्हारे लिए नौकरी या अस्पताल में चिकित्सा की सुविधा दी जाएगी। हमारी निस्वार्थ सेवा भावना है, क्योंकि हमारा सर्व का भाव है और उस सर्व के भाव को कोरोना के काल में भी हमने देखा, हर राष्ट्रीय आपदा के समय में हम देखते हैं। हमारा वैदिक ऋषि उद्घोष करता है संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम। ये सही अस्तित्व का जो बोध है जो वेदों से फूटता है वो आज तक निरंतर बना हुआ है। सबके कल्याण की कामना। जब हम संस्कृत में कह देते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो हम हिंदी में आकर गोस्वामी जी के शब्दों में कह देते हैं कि कीरति कलित भूति भली सोई सुर सरि सम सब कहा हित होई। सबकी हित की बात हिंदी साहित्य में भी निरंतर दिखाई देती है। प्रसाद जी जब लिखते हैं शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। ये मानवता का भाव, ये सर्व का भाव सांस्कृतिक विरासत है, जो विभिन्न भाषाओं में संस्कृत के बाद पाली और प्राकृत से होता हुआ हिंदी तक और सारी भारतीय भाषाओं तक जाता है। हमारी जो परमात्मा के प्रति आस्था है, जो आशावादिता है, वो हमारे लिए जीने की प्रेरणा देती है। विपत्ति के विकट परिवेश में भी हमारी ईश्वरीय आस्था हमें सम्मान देती है, जब हम विचार करते हैं कि हुई है सोई जो राम रचना था। बाढ़ आए, सूखा पड़े, बड़ी से बड़ी विपत्ति आए, परमात्मा के नाम पर झेल जाते हैं। आत्महत्या, कुंठा, निराशा, अवसाद इसकी ओर कभी नहीं बढ़ते। ये सांस्कृतिक विरासत है। हिंदी में इसकी एक परंपरा दिखाई देती है। मूल्य चेतना हमारी अविराम यात्रा है। वैदिक युग में भी हम मूल्यों के लिए समर्पित थे, मानव मूल्यों के लिए समर्पित थे, और आज भी हम अपने साहित्य के धरातल पर, व्यवहार के धरातल पर मानव मूल्यों के लिए समर्पित हैं। वेदों ने उद्घोष किया असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मां अमृतंगमय। हजारों वर्ष पुराना उद्घोष आधुनिक कवि देवेंद्र दत्त तिवारी की कविता में आकर आकार ले लेता है। देवेंद्र तिवारी लिखते हैं दूर असत से रहे बने हम सतपथ के अनुगामी, राग देश से मुक्त रहे हम जड़ चेतन के स्वामी। वाणी में हो अमृत अनंत की पड़े न हम पर छाया, परहित प्रतिक्षण अर्पित अपना जीवन अपने दाया। हमारी संस्कृति की चेतना संस्कृत साहित्य से हिंदी साहित्य में कई स्थानों पर यथावत अनुदित मिलती है। जब हम परोपकार की बात करते हैं अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, तो हम रामचरितमानस में आकर हिंदी में भी उसको व्यक्त कर देते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। और वही भाव आधुनिक कवि मैथिली शरण भक्त की कविता में प्रकट हो जाता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे,
यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। देखिए कैसी चिंतन धारा की सनातनता है। निवृत्ति परक संतोष मूलक जीवन दृष्टि वेदों में है। ईसावास्य उपनिषद का पहला ही श्लोक कहता है त्याग पूर्ण को भोग करो। कबीर कहते हैं साईं इतना दीजिए, संतोष में जीने की बात करते हैं। तुलसी ने नवधा भक्ति के अंतर्गत पंचम यथा लाभ संतोषा ये लिख करके उसको स्वर दिया है। और इस प्रकार हमारी निवृत्ति परक जीवन दृष्टि भी निरंतर प्रवाहरत दिखाई देती है, विकासवान दिखाई देती है। दो एक बिंदुओं को और रेखांकित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। कर्मयोग की बात गीता जब कहते हैं, गीता में भी कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो गोस्वामी जी भी लिख देते हैं कर्म प्रधान विश्व करिला था, जो जस करे सो तस फल जाता। ये चिंतन की निरंतरता नहीं है तो और क्या है। इसी चिंतन की निरंतरता के आधार पर हम अपने सांस्कृतिक प्रतीक को सुरक्षित रखने में समर्थ हुए। वेद कहता है पूर्वन्ने वे कर्माणि जीविषेक्षतम समः, 100 वर्ष तक कार्य करते हुए कर्मरत रहते हुए जीने की इच्छा करनी चाहिए। और यही बात राम नरेश त्रिपाठी लिख देते हैं, आधुनिक काल में लिख देते हैं। जब वे सचर अचर जितने हैं सारे कर्म निरत हैं, सबको है गुण एक, सभी के अपने निश्चित मत है। जीवन भर आतप से वसुधा पर छाया करता है, तुच्छ पत्र की भी स्वकर्म में कैसी तत्परता है। बुद्ध जी लिख देते हैं कुछ काम करो, कुछ काम करो, जब में रहकर कुछ नाम करो। कर्म का ये संदेश देखिए सनातन धारा में दिखाई देता है। मातृभूमि की रक्षा के लिए, राष्ट्र के संवर्धन के लिए जो दृष्टि वैदिक युग में है, यजुर्वेद के और ऋग्वेद के जिन मंत्रों में हमने धरती को माता माना, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, वही स्वर क्या वंदे मातरम की ध्वनि में सुनाई नहीं देता। वही स्वर है, वही सांस्कृतिक धारा की निरंतरता है। जब रामायण का प्रक्षिप्त श्लोक कहा जाता है कि राम ने ये कहा कि अपनी स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो वही भाव गोस्वामी जी की रामचरितमानस में प्रकट होता है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, सबने वैकुंठ का बखान किया है, शास्त्रों ने वेद पुराण विदित जन जाना, सबने जाना, लेकिन अवधपुरी के समान प्रेम मुझे कुछ नहीं। वही भाव सूर में दिखाई देता है। जब कृष्ण ऊधव से कहते हैं कि ऊधव मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कदरी और कुंजन की छानी। और वही भाव आधुनिक काल में मैथिली शरण भक्त की मातृभूमि कविता में देखिए, जब वो कहते हैं जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए। धरती पर राष्ट्र के लिए बलिदान होने का भाव जब हमारा क्रांतिकारी फांसी के फंदे पर चढ़ता हुआ गाता था, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चाल रहे न रहे, तो क्या यह उसका स्वर हमारी उसी माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या से जाकर नहीं जोड़ता? वैदिक मंत्रों के यथावत अनुवाद हिंदी में, पाली में, प्राकृत में, दूसरे ग्रंथों में मिलते हैं। रहीम ने तो नीति शास्त्र का विशद अनुवाद अपने दोहों में किया है और वही उनकी लोकप्रियता का कारण ही बना। शौर्य का स्वर वेदों में सुनाई देता है, उपनिषदों में, महाभारत में सुनाई देता है। महाभारत में विदुला नाम की राजमाता अपने पुत्र को जो युद्ध से भाग आया है और सो गया है घर आकर के, उसको प्रबोधित हुई करती हुई कहती है कि मुहूर्तम ज्वलितम श्रेयो न च धूमायते चिरम, क्षण भर सुलग कर, देर तक सुलग कर जलने की अपेक्षा क्षण भर धधक कर जल जाना श्रेष्ठ है। और यही भाव आप हमारे एक बड़े अचर्चित से कवि भगवती दास में देख सकते हैं। वो कहते हैं सूरन की नहीं रीति अरियाए घर में रहे, शत्रु आ गया है द्वार पर ललकार रहा है, वीरों की ये रीति नहीं है कि वे घर में रहे। कहे हारे कहे जीत, जैसी हुए तैसी बने, जैसा पुरुषार्थ हो, जैसी परिस्थिति हो वैसा करो, लेकिन शत्रु का सामना करो, आगे बढ़ो। महाभारत का वो स्वर यहाँ स्पष्ट सुनाई देता है।
समाज के जीवन में हमारी जो लोक रीतियां हैं उनकी सनातनता और पुरातनता देखकर आप चकित रह जाएंगे। रघुवंश में राजा अज और इंदुमती अपने विवाह के समय फेरे लेते हैं। अश्वघोष के बुद्ध चरितम में बारात जब आती है तो खीलें फेंकी जाती हैं। वे रिवाज हमारे समाज में आज तक परिणित है, वे रिवाज हमारे साहित्य में आज तक परिणित है। ये साहित्यिक धारा की हिंदी में निरंतरता है। और अंतिम बिंदु है जागरण का। जागरण में वैदिक ऋषि घोषणा करता है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वराम नवोधत, उठो जागो प्राप्त करो। वो जागरण का स्वर निराला में आप सुन सकते हैं, जागो फिर एक बार। वो स्वर आप महादेवी बरवा में सुन सकते हैं, जाग तुझको दूर जाना। वो स्वर सामाजिक धरातल पर, आध्यात्मिक धरातल पर भी गूंजता है। उठ जाग मुसाफिर भूर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये जागरण का भाव, ये संचरण का भाव, ये कर्मरत रहने का भाव हमारे साहित्य की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं और इनकी साहित्य में निरंतरता बनी हुई है। ये धारा निरंतर प्रवाहित है, इसको हमें रेखांकित करना चाहिए। इसी आधार पर हमारा जीवन, हमारी संस्कृति, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र सुरक्षित रह सकेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही विशद विवेचन किया।